सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिन्होंने हमें यह अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। इसी तरह दासी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है, सच्चे पातशाह जिस तरह हम इस मिशन से जुड़े हैं इसी तरह हम जुड़े रहें। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संसार की सबसे बड़ी प्राप्ति है। सतगुरु से प्राप्त यह सौगात हमेशा हमारे साथ रहे। हर अवस्था में हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, हमें भ्रमित होकर ज्ञान के प्रकाश से कभी भी दूर नहीं होना है। किन्हीं कारणों से मिशन से दूर हो गए भक्तों के मिशन में फिर वापस आने के बारे में गहराई से महसूस करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 23 जुलाई 2021 को इटली के वैश्विक समागम वर्चुअल समागम के माध्यम से अपने पावन प्रवचनों में देश और विदेश के संत निरंकारी मिशन के भक्तों का आह्वान किया। यह आह्वान उन भक्तों के लिए था जो किसी कारण से संगत और मिशन की अन्य गतिविधियों से दूर हो गए हैं। विशेष सहानुभूति दिखाते हुए परम पूज्य सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि उन भक्तों को आश्वस्त करने के लिए सेवा समूह बनाएं और भक्ति की मूल धारा से जो भगत किन्हीं कारणों से दूर हो गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए बिना समय गंवाए हर संभव प्रयास करें। इसके लिए कोई भी कमी ना छोड़ें। जो बातें उन भक्तों को अंदर से परेशान कर रही हैं उनका समाधान करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना होगा। भक्तों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है जो जरा सा प्यार की आंच पाते ही पिघल जाता है। 1 जनवरी 2010 को नव वर्ष के अवसर पर दिल्ली के समागम मैदान में आयोजित सत्संग समारोह में हजारों भक्तों को आशीर्वाद देते हुए निरंकारी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था, हम अक्सर नए साल के संकल्पों की बात करते हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। नव वर्ष पर लोग आने वाले वर्ष के दौरान काम करने के लिए कुछ नए लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग जीवन की परिस्थितियों से इतना तंग आ चुके होते हैं कि वो कोई संकल्प ना लेने का संकल्प लेते हैं। लोगों द्वारा लिए गए ऐसे संकल्प उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत चिंतन पर आधारित होते हैं। सतगुरु बाबा जी ने कहा, लेकिन दास सोचता है कि नया साल आ गया है तो कम से कम हमें यह काम करने का संकल्प लेना चाहिए कि मिशन के उन भक्तों को वापस लाया जाए जो किसी कारणवश भक्ति की मूल धारा से दूर हो गए हैं। जहाँ कहीं भी किसी कारण से कोई उदासीनता या रास्ता बदलकर दूर हो जाने की बात होती है तो उन्हें हम मिशन में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। संसार में जो लोग परमात्मा के ज्ञान से वंचित हैं, जिन्हें परमात्मा की जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है, वे तो अमृत तुल्य प्रभु दर्शन से वंचित हैं। और जो लोग परमात्मा का ज्ञान पाकर भी इससे विमुख हो जाते हैं, किन्हीं कारणों से मिशन से अलग हो जाते हैं, दिव्य ईश्वरीय ज्ञान की दिव्यता को भूल जाते हैं, उनकी अवस्था बहुत दुखद होती है। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से देखते थे और अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए कहते थे कि जब कोई श्रद्धालु मिशन छोड़कर दूर हो जाता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि परिवार का कोई मेंबर दुनिया से ही चला गया हो।
मिशन से किसी भगत के विमुख हो जाने की अवस्था की गंभीरता को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के शब्दों में इस तुलना के द्वारा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मिशन से लगातार जुड़े रहने के कारण होने वाले लाभों का जिक्र करते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते हैं कि इस परम सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद सतगुरु और निरंकार प्रभु परमात्मा दोनों ही भगत के जीवन में हर समय सुख प्रदान करते हैं। सदैव काल रहने वाला यह सुख कभी समाप्त नहीं होता। कभी किसी की शांति और आनंद के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होती। कोई खतरा है नहीं, भटकने का कोई भी खतरा है तो वह अपने स्वयं के साथी भक्तों के साथ किए गए व्यवहार के कारण है। कभी किसी की शांति और आनंद के मार्ग से भटकने का यदि कोई डर है तो वह अपने स्वयं के और साथी भक्तों के साथ किए गए व्यवहार के कारण है। पवित्र बाइबल की बातों पर विचार करें तो पता चलता है कि जो व्यक्ति सत्य के संदेश को आत्मसात नहीं करते हैं और सत्य से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं, उनके मिशन से दूर होने को खोई हुई भेड़ नहीं माना जा सकता। परमात्मा उस गडरिये की तरह हैं जो अपनी हर भेड़ की चिंता रखता है और सैकड़ों में से कोई एक भेड़ भी गुम हो जाए तो उसकी खोज करके ही रहता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि जो मिशन से जुड़े नहीं हैं उन्हें इससे अलग नहीं कहा जा सकता। मिलने जुलने पर हम ऐसे व्यक्तियों के साथ नमस्कार का आदान प्रदान भी करते हैं, उनसे हम रिलेशन भी बनाए रखते हैं, लेकिन वह स्थिति ज़्यादा पीड़ादायक होती है जब कोई निरंकारी भगत अपनी ओर से किसी गलत फहमी या अन्य भक्तों के अमर्यादित व्यवहार के कारण मिशन छोड़ देता है। संत निरंकारी इंग्लिश के प्रथम संपादक श्री हरदेव सिंह अलमस्त अपने उपनाम अलमस्त को प्रमाणित करते हुए हमेशा एक ऊर्जा से भरे रहते थे। ज्ञान का शाश्वत आनंद लेते हुए उन्होंने हमेशा अपने साथ के भक्तों को इस सत्य के साथ जुड़े रहने का आह्वान किया। अलमस्त जी दिल को छू लेने वाले अपने अंदाज में कहते हैं, ओए पुरजियों मोटर दियों, ओए छोटियों ओए बड़ियों, अड़े रहो ते जुड़े रहो। मोटर गाड़ी की कीमत हर पुर्जे के गाड़ी के साथ जुड़े रहने के कारण है। प्रत्येक पुर्जा समान रूप से मूल्यवान और उपयोगी है, लेकिन ऐसा तभी तक है जब तक कि वह मोटर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही वह मोटर से अलग होता है वह कबाड़ में बदल जाता है और उसकी कीमत ना के बराबर हो जाती है। अलमस्त जी की बात पर विचार करें तो हमें यह समझ में आ जाता है कि जीवन का आनंद मिशन से जुड़े रहने पर ही है, वरना उसका भी कबाड़ में परिवर्तित हो जाना निश्चित है। अगर हम इस बात पर ध्यान दे पाते हैं कि हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी ऐसे ही भावनाओं को महसूस किया है, लेकिन जब हम सजग सावधान होकर ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाते हैं तब हम नवजीवन प्राप्त करते हैं। तब हम स्वयं को जीवन से भरे हुए महसूस करते हैं। अगर हम मिशन से जुड़े हुए नहीं होते तो हम अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि हम यहाँ वहाँ भटक ही रहे होते हैं। हमें परम ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के वचनों को याद रखना चाहिए जब वे भावपूर्ण शब्दों में कहती हैं, सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच।
ममतामयी परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी का यह सुंदर संदेश हमें आध्यात्मिकता में प्यार और मिलवर्तन के महत्व की याद दिलाता है। संतों से दूर रहने पर भगत उदास हो जाता है और केवल आध्यात्मिक दुनिया से ही नहीं, सांसारिक कार्यों से भी अलग अलग महसूस करता है। दिव्य ज्ञान से दूरी मानव जीवन को अशांत कर देती है। युग निर्माता माता सुंदर हरदेव जी के विचार भी इस दिशा में बहुत स्पष्ट थे। 24 जुलाई 2016 को पावन आशीर्वाद देते हुए माता सुंदर जी ने फरमाया था कि बचपन में स्कूल में एक कहानी सुनी थी कि पहाड़ों पर जंगल के पेड़ों को काटकर नदी की धारा में डाल दिया जाता है और धारा के साथ बहाकर आसानी से वो मैदानी इलाकों में पहुंचा दिए जाते हैं। वहां से उन्हें आगे ले जाना उतना कठिन नहीं होता जितना कि पहाड़ी इलाकों में होता है। माता सुंदर जी कहते हैं कि जब नदी की धारा के साथ बहते हुए उन लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों में से कोई टुकड़ा नदी के तट से टकराकर वहीं रह जाता है तो उसे धक्का लगाकर फिर मुख्य धारा में कर दिया जाता है। धक्का लगाकर फिर आगे कर दिया जाता है। अगर ऐसा न किया गया तो वह विशाल टुकड़ा वहीं पड़ा रह जाएगा, वो अपने निश्चित स्थान तक पहुंच नहीं पाएगा। फिर वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें सत्य और प्रेम की शिक्षा दी, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसार को इस ज्ञान की तरफ आकर्षित करें। साथ ही जो महात्मा किन्हीं कारणों से हमसे दूर हो गए हैं उन्हें भी प्यार के साथ भक्ति के रास्ते में लाएं। हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता का बंधन निश्चित रूप से हमें और हमारे गुरसिख बंधुओं को मिशन के पवित्र सिद्धांतों से जोड़े रखेगा। परोपकारी संत उन भक्तों के बारे में पता लगाते रहते हैं जो सत्संग में आते रहे हैं लेकिन कुछ समय से नहीं आ रहे हैं। यह जानकारी होते ही वे उनके कांटेक्ट में प्यार के साथ उनसे वार्तालाप करते हैं और सत्संग में नियमित रूप में शामिल होने की प्रेरणा देते हैं। बातचीत करके वो उनके जो भी मन के वहम होते हैं, भुलेखे होते हैं, उनको दूर कर देते हैं। यही दृष्टिकोण सत्संग से दूर हुए भक्तों की सफलतापूर्वक पहचान कर सकता है और बिना समय गंवाए सत्संग के द्वार तक उन्हें फिर दोबारा ला सकता है। उन ज्ञानी संतों के बारे में पूरा पता होता है कि उन्होंने किसकी प्रेरणा से और कब ज्ञान लिया था। हमें अपना अहम भाव त्याग कर उनके प्रति उदार दिल रखना होगा, उदार बनना होगा, विशाल बनना होगा। जिन्होंने किसी न किसी कारण से उन्हें निरंकारी मिशन से दूर कर दिया है। यहाँ महात्मा रोशन देहलवी जी की लिखी हुई चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं। तेरी किश्ती से कूदेंगे तो लाजिम है कि डूबेंगे, जो गलती से उतर बैठा लौट आए तो अच्छा है। आज हमें सतगुरु माता सुरीक्षा जी महाराज का पावन आशीर्वाद इस काम को करने की प्रेरणा दे रहा है। आइए हम सब एकजुट होकर दूर हो गए। हाँ, आइए हम सब एकजुट होकर दूर हो गए संतों महापुरुषों को वापस मिशन में लाने के लिए जुट जाएं। जो रूठ गए हैं उन संतों को हम मनाने की पूरी कोशिश क्या हमने मिशन में लेकर आना है। प्यार के साथ, विश्वास के साथ हमने उनको भक्ति में जोड़ना है। साथ संगत जी, अगर हम जुड़े हैं तो हमारी कीमत है और अगर हम
अगर हम दूर हो गए तो फिर हम उस मोटर, जिस तरह मोटर के पुर्जे होते हैं, जब वो पुर्जे अलग अलग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं रहती। इसी तरह अगर हम मिशन से दूर हो गए, सतगुरु से दूर हो गए तो हमारी भी कोई कीमत नहीं है। हमारी कीमत तभी तक है जब तक हम सतगुरु के चरणों में जुड़े हैं। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना, भूलों को बख्शते रहना, चरणों से लगाए रखना, कृपा बनाए रखना। हम दास तुम्हारे हैं, निबाणे दास हैं। सच्चे पातशाह आप जी हमारा सहारा हो, आप जी हमारा सब कुछ हो। इस तरह हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। और हम जो भी हम महापुरुषों की तरफ ध्यान दें, जो भी महापुरुष सत्संग में नहीं आते उनको हम प्यार से उनको फिर दोबारा सत्संग में लेकर आएँ, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनका आदर सत्कार करें। यही हमें सतगुरु सिखा रहा है। सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप हमें बनाना चाहते हो, जो भी सिखाना चाहते हो, हम आपकी हर एक शिक्षा को सीख पाए, यही आप जी आशीर्वाद देना। गुरुमत के रास्ते का हमको पता नहीं है, तू जैसा चलाना चाहता है सच्चे पातशाह वैसा चला दे। हम इस रास्ते पर आप जी ने ही चलाना है, बस हम गुरुमत पर चलते चले जाएं। मन मत डुबोए गुरुमत तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बस हे मन गुरु के सहारे चलना है। यही सतगुरु माता जी हमें आशीर्वाद देना। ये हम आप जी के कहे अनुसार चलते चले जाएं। बोलां दे नक्शे आते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरदे डरदे। भगती लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रिझाना भगती है। एक नू तकना एक नू मनना, एक नू पाना भगती है, बाकी सारे कर्म छोड़ एक कर्म कमाना भगती है। बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हूँ बहु ही, रमे राम नू पाया है। जिस तरह हमने इस परमपिता परमात्मा को पाया है और हम आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं, इसी तरह सच्चे पातशाह हर एक के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और आगे के लिए दासी को आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे। और हाँ, संगत जी दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने सिमरन में सहयोग देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।